हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ फॉर यू। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if 10A is equals to 1/√3 find the value of first part is sin A into cos C plus cos A into sin C। सेकेंड पार्ट है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। तो ये दोनों पार्ट्स की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर देते हैं। और राइट एंगल कहाँ बोला गया है इसमें? एट एंगल B। ठीक है, ये मैं A लेती हूँ यहाँ पर और ये है C। इसमें क्या दिया है, गिवन क्या है? 10A इज़ 1/√3 और हमें पता है कि A क्या होता है, 10A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चीज़ें पता है, हमें हाइपोटेनस निकालना होगा। तो मैं यहाँ ट्राइंगल जो हमने बनाया है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। अगर 10A की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? जस्ट अपोजिट ऑफ एंगल A विच इज़ BC इन दिस केस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये और इसकी वैल्यू क्या है? 1, राइट। एंड बेस क्या होगा हमारा? AB, राइट। और इसकी वैल्यू क्या होगी? √3। अब हमें ये साइड हाइपोटेनियस निकालना है AC। वो कैसे निकालेंगे हम? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? बेस क्या है? √3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर वुड बी 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज़ 3। 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। तो हाइपोटेनियस हम लिख सकते हैं √4 विच इज़ 2। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई, राइट। सो यहाँ पर हाइपोटेनियस मैं पुट कर दूँगी यहाँ फिगर में विच इज़ 2। नाउ हमें तीनों साइड्स पता चल गई है ट्राइंगल के। अब हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें? फर्स्ट पार्ट इज sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सो अब मैं यहाँ पर साइन और कॉस के फॉर्मूले लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले देखना है साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर हमने देखा ए, साइन ए को अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर इज BC। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 1 और हाइपोटेनियस क्या है? AC विच इज़ 2। अब कॉस C देखते हैं। ठीक है, कॉस C क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब C की बात कर रहे हैं तो एंगल हमारा ये C एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? साइड AB। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड AB। नाउ बेस कौन सा होगा? साइड BC। तो ये मेरी BC जो साइड है ये बेस हो जाएगा। तो cos C जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बेस क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 और हाइपोटेनियस क्या है? 2। अब यहाँ पर हम ये इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन A इज़ 1/2 एंड cos C इज़ 1/2, प्लस साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है? cos A कैलकुलेट करना है। cos A क्या होगा? अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब फिर से हम देखेंगे कि एंगल A के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारी साइड BC होगी, राइट, ये। और बेस कौन सी होगी? साइड AB। तो साइड AB की वैल्यू क्या है हमारे केस में? √3 और हाइपोटेनियस क्या होगा? 2। नाउ साइन C की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन C, एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये साइड AB और हाइपोटेनियस तो हमें पता है। तो परपेंडिकुलर AB है, AB की वैल्यू क्या है? √3 और हाइपोटेनियस क्या है? 2। सो मैं cos A की वैल्यू पुट करूँगी √3/2 इंटू √3/2। अब इससे सॉल्व करेंगे हम। 1/2, 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस √3 इंटू √3 इज़ 3 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4। अब इसको मैं 4 को कॉमन ले लेती हूँ और 1 + 3
So 1 plus 3 is 4. 4 divided by 4 which is 1. So ये फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आया 1. Now we'll see second part. सेकेंड पार्ट में क्या है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C. cos A देखेंगे, cos A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज़ √3/2. cos C देखेंगे, cos C है 1/2 माइनस साइन A क्या है 1/2 इंटू साइन C क्या है, साइन C √3/2. इसे हम और सॉल्व करेंगे. √3 इंटू 1 इज़ √3, 2 इंटू 2 इज़ 4 माइनस 1 इंटू √3 इज़ √3, 2 इंटू 2 इज़ 4. √3/4 माइनस √3/4 हमें आंसर मिल जाएगा 0. तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है. थैंक यू.